कोशिश करूंगा, मगर उंगली की सपोर्ट होगी जो इस ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आपकी बात हुई मिस्टर उस्मान से? क्या कह रहे थे वो? रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी कहना कब्ज़ वक्त होगा। तकदीर के आगे बस नहीं चलता मिस्टर नजीब। अगर मैं वाकई बीमार हूं तो मैं कभी भी आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा इसरार करके तुम्हें यहां लाने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें मुझ पर ताकि तुम्हारे दिल में कोई शक ना रहे, खास तौर पर इस बारे में। ज़ुमरत मैडम, हमने एक साथ वक्त गुजारा है, कभी एक साथ खुश हुए तो कभी एक दूसरे का दिल तोड़ा है। घूंट घूंट जहर पीने से बेहतर है एक बार सारा जहर पीना। यह इंसान को अंदर से खा जाता है। अब मैं क्या कहूं तुमसे? तुम्हारा वो मोहब्बत का इजहार करना भी मुझे भी अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। खास तौर पर वो तस्वीरें देखने के बाद ना ही मुझ में हौसला रहा है, ना ज़हनी सुकून। समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैं तुम्हारे अंदर मौजूद शक को कितना भी निकालना चाहूं, मैंने इस शख्स के लिए अपने अंदर कुछ भी महसूस नहीं किया। अपने अंदर कुछ भी महसूस नहीं किया। मेरा शौहर होते हुए भी मुझ में दिलचस्पी ना लेना मिस्टर नजीब। मेरी आंखों के सामने मिसेस इकबाल से तुम्हारी वो रिलेशनशिप मेरी बर्दाश्त से क्या कहूं। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत गुरूर का बाइस थी। इसी वजह से मैं तुम्हारी मामूली बातों से जेलस हो जाया करती थी। अब मैं क्या करूं? मुझे हर पल आपकी जरूरत है। मैं क्या कर सकती हूं? मैं अपने आप को कितना तन्हा महसूस करती हूँ। जब तुम्हें नजरों से मेरी तरफ देखते हो उस वक्त मेरा मरने को दिल चाहता है। अभी तुम्हारे सामने एक तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी पड़ी है इंशाल्लाह। यकीन करो, तुमने जो कुछ भी कहा है दिल चाहता उस पे एतबार करूं। क्या ये सच है? मगर ये जान लो कि
ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे प्यार और मोहब्बत पर भरोसा करना बहुत दुश्वार होगा अब मेरे लिए। मैं हर सजा के लिए हाजिर हूँ, बस तुम मेरा यकीन कर लो। हमारे आने से पहले कितनी बातें बता दी हैं, लेकिन अब तक असल मौजू पर नहीं आए हम। मतलब कि मैं कहानी मुख्तसर करूं? मुमकिन हो तो धमाके वाली न्यूज बताएं। ओके, मैंने भी एंड को बहुत ही खुफिया रखा था। सीधे होकर बैठो, तुम्हारे आगे एक प्रेग्नेंट औरत बैठी है। वाकई? कौन है इस बच्चे का बाप? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है मिस्टर चिनार अलगाज का है। सही कह रहे हो तुम। मिस्टर चिनार के भी तोपराग से शादी हुए वक्त ही कितना हुआ है, या फिर इनकी शादी से पहले आप प्रेग्नेंट हैं? वल्लाह ये सब मैं तुम्हारे सामने सोचने के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं तोपराग से पहले थी और तोपराग के बाद भी हूँ। यानी अलगाज फैमिली को वारिस भी मैं ही दूंगी। बेबी बॉय है यानी? बिल्कुल सही। आ जाएं। क्या तुमने सारी तहकीकात कर ली? जी हाँ जनाब। मैं तफसील जाने बगैर रह नहीं सकूंगा। जो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए हैं। अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पांव कब्र में है। अल्लाह खैर करेगा। मौत किसी पे रहम नहीं खाती हसन। देखो फॉरेनर्स की कितनी अच्छी आदत होती है, वो अपनी वसीयत लिखकर पीछे छोड़ देते हैं और बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद अपने वारिसैन के हवाले कर दूं, इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, जैसे आपका हुक्म हो मिस्टर नजीब साहब। मैं अपनी सारी जायदाद चिनार के नाम कर दूंगा। सिर्फ एक बंगला मिसेज इकबाल के नाम, कंपनी के शेयर्स के 4 हिस्सों में से 3 चिनार के नाम और बाकी 1 हिस्सा रेहान के नाम। रेहान के नाम आप पेपर तैयार करवाएं, कल सबसे साइन करवा लीजिएगा। जैसा हुक्म नजीब साहब। शुक्रिया हसन। मैं आ सकती हूँ ना भाईजान? आओ बेटा रेहान। भाई, चिनार से बात हुई मेरी, तोपराग की बहन का इंतकाल हो गया है। ये क्या कह रही हो? बहुत कम उम्र थी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तोपराग कैसी है? बुरा हाल है उसका, वो चिनार के साथ वापस आ रही है। हाँ रेहान, मौत उम्र जवानी नहीं देखती। देखो घर भी आ गया। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आ जाओ तोपराग, संभल के। बेटा कहाँ रह गए थे तुम लोग? इसे क्या हो गया बेटा, ठीक तो है? अम्मी, वहां निकलने से पहले इंजेक्शन लगाया, उसी का ही असर है। अंदर चलो चलो। हाय मेरे अल्लाह, मैंने जरूरत की हर चीज तुम्हारे कमरे में रखवा दी है बेटा। क्या हो गया ये? हाय मेरी बच्ची।
बेटा, पूरी रात ही ऐसे ही सोती रहेगी क्या मेरी बच्ची? सोना बेहतर है अम्मी, सोना बेहतर है। इतना बड़ा सदमा कैसे सहेगी? परेशान मत हो, अल्लाह मदद करेगा। देखो तुम हो ना इसके पास, मुझसे भी जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी। हाँ, मिस्टर बुलंद की कॉल आई थी, वो आए? मैं तो उस आदमी को अंदर बिठाकर भूल ही गई, वो कब से आया हुआ है। वेलकम मिस्टर बुलंद। माजरत चाहता हूँ, इंतजार करवाया। कोई बात नहीं मिस्टर चिनार, मैं अभी पहुंचा हूँ। तशरीफ रखिए। इजाजत हो तो सीधा पॉइंट की तरफ आता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत भारी है। मेरी बीवी की बहन का इंतकाल हो गया। वो सिर्फ उसके लिए एक बहन नहीं थी, बल्कि एक मां की तरह भी थी। और सिर्फ ये बात नहीं है कि वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी मौत एक दर्दनाक हादसे में हुई। और तोपराक के जहन में यह हादसा सवार है। और फ्रैंकली मुझे उसके बारे में बहुत फिक्र है। मैं समझ रहा हूँ मिस्टर चिनार, आपके आने से पहले मिसेस इकबाल से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ के एक अजीज का 1 साल पहले इंतकाल हुआ है। जी, उस वक्त भी वो बहुत ज्यादा शौक में गई थी। दरअसल देखा जाए तो वो अभी तक उस सदमे से नहीं निकली थी। और उस वक्त भी उसके साथ उसकी इमोशनल सपोर्ट के लिए उसकी बहन हवा ही थी। तौबा बिस्मिल्लाह। इससे पहले कि वो दिमाग पर इस बात का और ज्यादा असर ले लें, मैं फौरी तौर पर मिसेस तोपराक से बात करना चाहूंगा। उनका गम इस वक्त बहुत ताजा है, इसी वजह से उन्होंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। मुझसे भी? खास तौर पर अपने करीबी लोगों से। उनके लिए उनकी बहन की याद दिलाने वाली हर चीज तकलीफदेह है, जिसकी वजह से वो सबसे लाताल्लुक होकर बैठ गई हैं। ठीक है, मुझे बताइए मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ? उसका गम, उसका दर्द मैं किस तरह कम कर सकता हूँ? सब्र करना होगा। कहाँ हो तुम रेहान? सुबह से तुम्हें पूछ रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यास्मीन भाई के साथ खाना खा रही थी, इसलिए नहीं आ सकी। और मैं यहाँ पागल हो रही हूँ। क्या हो गया? क्यों ले आया उसे वो वापस? सुलह हो गई उनकी? मुझे नहीं मालूम, भाभी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। ओहो यार, मगर इनकी सुलह नहीं हुई अब तक। अब इसका क्या मतलब है? रेहान, गेम खेल रही हो तुम मुझसे? मैं उस लड़की के पास गई, बात की मैंने उससे, उदास थी, वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। चिनार भी बहुत अपसेट था। अब क्या हुआ? यास्मीन, तोपराक की बहन मर गई। क्या? उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। भाभी ने बताया वो हवास में नहीं है अपने। ऐसी हालत में चिनार उसे छोड़कर चला जाए, ऐसा इंसान नहीं है वो। मेरी किस्मत तो देखो रेहान। एंड टाइम पर आकर दरमियान में रुकावट आ गई। मैंने तो ये सोचा था कि चिनार वापस आ जाएगा। यकीन करो, क्या कर सकते हैं यास्मीन। अब तकलीफ में मुब्तला इंसान ही शोर मचाता है। क्या पता हमें तोपराक ने चिनार का इंतजार किया हो और माफ करके ताल्लुकात जोड़ लिए हों। रेहान जी, तुम मुझे समझ नहीं पाए गालिबन। उसे हमारी जिंदगी से निकलना होगा, क्योंकि मेरा कभी भी चिनार को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।
सो रही है बेटा? ठीक है, सोने दो। बेटा, मैंने सूप बनाया है तुम्हारे लिए, गरम गरम पी लो ताकि तुम्हें भी ताकत मिले। बेटा, हम किचन ही में होंगे ना, कहीं दूर तो नहीं जा रहे। वो आ भी करेगी तो हम सुन लेंगे। चलो मेरे बच्चे, चलो आ जाओ, आओ। अम्मी, जब भी उसकी आंखें खुलती हैं मुझे उनमें वही गम नजर आता है। इस तरह मैं पागल हो जाऊंगा अम्मी। मैं उसके पास हूं लेकिन क्या उसे एहसास है? अम्मी, हम किस कदर बेबस होते हैं। हाय, क्या मैं नहीं जानती बेटा। उसकी ये हालत और उसका ये गम तुम्हें भी जला रहा है। फूंक मारकर बुझाना चाहोगे तो ये आग और भड़क जाएगी। क्या कर सकते हैं बेटा, सिवाय सब्र के? अल्लाह से भी फरियाद करनी होगी। अपनी बीवी के लिए भी और अपने लिए भी तुम्हें दुआ करनी चाहिए। उसके अलावा और क्या चारा है? तुम्हारी माँ ने ठीक कहा, तुम्हें देखे बगैर और ताज़ियत किए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलता। शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आकर बिला वजह जहमत की। तुम्हारी माँ की कही हुई बातें मैंने सुन ली। अपनी जान से प्यारी चीज को खोना किस कदर तकलीफदेह है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसलिए अपनी बीवी को तनहा मत छोड़ो। वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, ध्यान मत दो, उसे खुश रखो। ऐसे वक्त में इंसान हमेशा अपनों की मोहब्बत चाहता है। मोहब्बत करने वाले हस्ती को खो देना सबसे बड़ा इम्तिहान है। तनकीद किए बगैर एक दूसरे का सहारा बनो तो और ज्यादा मजबूत हो जाओगे। इंशाअल्लाह मिस्टर नजीब, इंशाअल्लाह। अब मैं चलता हूं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर सकते हो। मैं मिस्टर नजीब को सी ऑफ करके आती हूँ बेटा। जो दीवार खड़ी है हमारे दरमियान वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये हदें पार करके उसे अपना बेटा कहने से भी डरता हूं, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। मिस्टर नजीब, कुछ देर पहले आपने ही ये कहा था ना कि हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। सब्र करना होगा। कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा मिस्टर नजीब। मैंने अपनी तमाम उम्मीदें खत्म कर दी हैं। मेरी इल्तिजा है अल्लाह मेरे बेटे की तमाम मुश्किलात दूर करे। चले अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा।
तुम भी मिस कर रही हो ना मेरी आपा को? मैं भी उदास हूँ, मगर मेरी फिक्र मत करो। मैं जाऊंगी तो तुम्हें साथ ले जाऊंगी। अब ये मसला कहां से आ गया? क्या मिस्टर नजीब ये नहीं जानते कि मैं तोपरा को छोड़ के नहीं आ सकता? यानी हमें क्यों इस तरह बुला रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। वल्ला मैं भी कुछ नहीं जानती बेटा, मगर छोटा सा काम है उन्हें, शायद कोई दस्तखत वगैरह करवाने। इसका वक्त नहीं है अभी। मिस्टर नजीब ही को मालूम होगा बेटा, अगर कोई अहम बात ना होती तो वो कभी ना बुलाते। तुम चाहो तो हम लोग अलग अलग चले जाएंगे चिनार, पहले तुम हो फिर मैं चली जाऊंगी, ठीक है? हाँ सर आप बेफिक्र हो जाए, मैं ख्याल रख लूंगी तोपराक मैडम का। वैसे भी वो मेडिसिन खाकर सो गई हैं। हाँ चले अभी चलते हैं, आप जल्दी आ जाइएगा वापस, मैं फिर 1-2 घंटे बाद काम खत्म करके आऊंगा। ओके मेरे प्यारे बेटे, और हाँ तुम मेरी बेटी के पास से हिलना भी मत, वो तुम्हारे पास अमानत है हमारी। चलो चले मैडम। आ जाए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। कैसी हैं आप? दर्द तो नहीं? रात जरा टेंशन में गुजारी, मगर इस वक्त ठीक हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा काम है वहां पर, उसके बाद आपको फोन करूंगा। कहीं बैठकर बातचीत करना अच्छा लगेगा आपको। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। अच्छा चलता हूं मैं। आओ हसन। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम पेपर तैयार हो चुके हैं। शुक्रिया मिस्टर हसन, फिलहाल हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। जैसा आपका हुक्म जनाब। मैंने एक फैसला किया है। आप सबको इस मीटिंग के बारे में तजस्सुस होगा, इस वजह से मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने फैसला किया है कंपनी के सारे मामला आपके हवाले करने का। इसके अलावा मैं अपनी तमाम जायदाद आप सबके दरमियान तकसीम करना चाहता हूं, जिसके बाद मैं हर चीज से किनारा कश हो जाऊंगा। ये सब क्या है आखिर? क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? नहीं बेटा, मैंने सोचा कि मैं अपना ये फर्ज मरने से पहले ही अदा कर देना चाहता हूं। अच्छा तो फर्ज इस तरह निभाया जाता है? मेरा मतलब है कि मैं आपका मकसद नहीं समझा। फौरन ही अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें मत लाओ। मसलहतन उसका सबब फौरी तौर पर नहीं बता रहे हैं। असल बात यह है कि मिस्टर नजीब जमरुद खानम से अलहदगी का फैसला कर लिया है। जमरुद खानम इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। एलिमनी के नाम पर वो सब कुछ छीन लेना चाहती हैं मिस्टर नजीब से, मगर मिस्टर नजीब ऐसी चीजों को कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वो चाहते हैं कि खानदान की जायदाद खानदान ही में रहे, इसीलिए सब कुछ करना चाह रहे हैं वो, और हम सबको यहाँ जमा किया है। हाँ, दरअसल बात तो यही है। अलबत्ता मिसेस जमरत मेरी बीवी होने की हैसियत से मेरी जायदाद में हकदार हैं, लेकिन दुनिया के काम दुनिया में मौजूद रहते हुए ही हल कर लेना चाहिए। ये लें, पेपर्स देख लें आप लोग।
ये लो रेहान। मिस्टर हसन ने ये पेपर्स तैयार किए हैं, मैंने भी दस्तखत कर दिए हैं। ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? ये सब तुम्हारा हक था, इसलिए तुम्हें मिल गया। चिनार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मिस्टर नजीब जायदाद को कभी तकसीम ना करते। जमरुद को रोकने का यही एक तरीका था। बेहतर तो यही होता कि ये लोग अपने मसले से हमें दूर रखते। मैं जरा अब घर जाऊं, मेरा ध्यान टोपरा की तरफ ही लगा हुआ है। मैं भी काम खत्म करते ही आ जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान, मैं अपने आप से बढ़कर ख्याल रखूंगी अपनी बहू का। इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया अम्मी। चलो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। खुदा हाफिज अम्मी। मेरा काम खत्म हो गया है, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से। कहाँ मिलना पसंद करेंगे आप जमरुद मैडम? आज शाम खाने पर मिलते हैं, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो ये बात है, मैं भी तुम्हारे खाने में जहर ना डाल दूं? तो मेरा नाम इकबाल नहीं है मिस्टर नजीब। तोबराक, मेरी बेटी, आँख खुली तो लोग तुम्हें मेरे पास से ले उड़े, मैं सोती रह गई। मैं किस किस के लिए रोऊं तोबराक? तोबराक, उफ, मैं क्या करूं? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप फिक्र मत करें, आयशा भी मेरे पास है। मेरी बेटी, इस अलाव का क्या करूं जो मेरे अंदर जल रहा है? कैसे बुझेगी आग? कैसे बुझाऊं? काश तुम मेरे पास होती तो इसी से तसल्ली मिलती मुझे। हवा का जीता जागता चेहरा देखना नसीब ना हुआ मुझे। तुम होती तो तुमसे सहारा मिलता। अल्लाह, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये गम। अम्मी आप ठीक हो जाएंगी, तो हम सब ठीक हो जाएंगे, आप, बाबा, आपा और हम सब। तोबराक, मुझे सच बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने बताया ना मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें और ज्यादा मत रोएं। आप उदास होंगी अम्मी तो मुझे भी बहुत दुख होगा। अम्मी, आप, मैं और गुड़िया परेशान हो जाएंगे, और मैंने उससे वादा किया है मैं उसे साथ लेके जाऊंगी। तोबराक, तोबराक, सच? अपने प्यारों के पास अम्मी जान, जो मुझे बहुत याद आ रहे हैं। मैंने तुम्हें खास तौर पर हिदायत की थी कि अपनी नजरों के सामने से मत हटने देना मिस्टर नजीब की कार को। रेड लाइट आ गई थी मैडम, मैं तो उनके पीछे ही था, मगर आप परेशान ना हो, शायद सीधे हाथ पर मुड़े होंगे वो। बहाना भी हाजिर है। इतनी बड़ी गाड़ी भाप बनकर तो नहीं उड़ गई? मैंने कहा था ना कि गाड़ी पर नजर रखना। आप कहें तो सामने वाली गली में देख लूं? कोई जरूरत नहीं है, मुड़ जाओ, पलटो वापस। वैसे भी मैं हैरान हूँ, बंगले की तरफ वापस चलो, शायद घर चले गए होंगे मिस्टर नजीब।
क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी चीजें जमा कर रहा हूं। मैं कुछ समझी नहीं। मैं जा रहा हूं रेहान। गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय तुम जा रहे हो, हाँ? यही बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने जब भी तुम्हारे करीब आना चाहा, तुमने जहर उगलना शुरू कर दिया। 2 दिन में मेरे नाक में दम कर दिया है। क्या करूं? नहीं है तो ना सही, जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि ये अजियत खत्म हो जाए। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया मैंने? नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ, मगर मुझे लगा शायद गलत जगह आ गई हूँ। मैंने खास तौर पे ये जगह सिलेक्ट की थी। ये बात है तो जरूर कोई खास वजह होगी, क्योंकि हम ऐसी जगहों पर आने के आदी नहीं है। इस तरह के महंगे तरीन होटल में खाना खाना, हत्ता कि इससे भी ज्यादा अय्याशी से टाइम पास करना वगैरह, जरूरत पड़ी तो विला की रिहाइश तर्क करके 2 कमरों के घर में गुजारा करना पड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझी नहीं। मजाक है क्या? काफी सीरियस हूं। आपके पास आने से पहले मैंने सारी प्रॉपर्टी मुंतकिल कर दी। अब मेरी जेब में सिर्फ रिटायरमेंट के पैसे हैं। आपको मुझसे अगर अभी भी सच्ची मोहब्बत है तो कम ऑन, जिंदगी भर एक साथ सांस लेते हैं। पापा तुम छोड़ के चली गई, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास।